हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैं यूट्यूब स्क्रॉल कर रही थी तो मुझे एक वीडियो फाइंड हुई। तो उस वीडियो में ये बताया गया कि अगर आपका सोल अर्ज नंबर, लाइफ पाथ नंबर सेम होता है तो कंफर्मेशन है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके सोल अर्ज नंबर और लाइफ पाथ नंबर सेम हो सकते हैं। तो क्या सभी ट्विन फ्लेम्स तो नहीं हो सकते? और जिनके नहीं होते हैं तो ऐसा भी नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम होते नहीं हैं। एक आउटलाइन तैयार कर दी जाती है कि हाँ, अगर इस तरीके के नंबर सेम होते हैं तो आप ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। लेकिन कंफर्मेशन किसी चीज़ का नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैटर करती हैं। जब बात यहाँ पर सोल की हो रही है तो जो हमें इस संसार ने नाम दिया है, उस संसार के दिए हुए नाम से हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी तय हो रही है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एस्ट्रोलॉजिकल तौर पर ग्रह नक्षत्रों को तो माना जा सकता है, कुछ हद तक माना जा सकता है, लेकिन वो ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं आपकी सोलमेट जर्नी और कार्मिक जर्नी के लिए। क्योंकि जो भी बंधन बनाए जाते हैं वो इस संसार के लिए बनाए जाते हैं, और ये जो हमारी आत्मा का जो मिलन होता है वो इस संसार की चीज़ों से परे होता है, यानी 3D डायमेंशन से परे होता है। ये 5D 7D 10D डायमेंशन के जो कनेक्शन होते हैं, ये कॉस्मिक कनेक्शन जो होते हैं, वो 3D बेस्ड जो चीज़ें हैं वो जजमेंट नहीं बना सकती हैं। तो हमें जो नाम मिला है उस नाम के आधार पर हम ये तय करें कि ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये श्योरिटी से कह पाना पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये हमें एक मदद दे सकता है कि हमारी सोल जो है वो क्या चाहती है। क्लैशेस चीज़ों के हो सकते हैं, जैसे सपोज दैट किसी के पास बहुत पैसा है और कोई व्यक्ति समाज सेवा करना चाहता है पर वो गरीब है, और दोनों ट्विन फ्लेम है, दोनों एक दूसरे की ट्विन फ्लेम है। तो एक के पास फैसिलिटी है और एक के पास सर्विस देने की चाह है, तो दोनों के जो गोल हैं वो आपस में कनेक्ट है। तो जिसके पास पैसा बहुत है, ज़रूरी नहीं उसका जो सोल पर्पस है वो सर्विस करना हो, दूसरों की मदद करना हो, नहीं, ज़रूरी नहीं है। वो पैसा कमाने में बिज़ी होना चाहता है, वो बहुत ही ज़्यादा नेम फेम पाना चाहता है, बट दूसरे की चाह है कि वो लोगों की मदद करे, बट उसके पास पैसा नहीं है। तो यहाँ पर ये चीज़ें देखने वाली हैं कि आपकी सोल की अर्ज जो है वो क्या है, और जो आपके सामने वाले पर्सन की जो सोल अर्ज है वो क्या है। सपोज दैट आपके पार्टनर का सोल अर्ज नंबर 1 है, सपोज दैट, और आपकी ट्विन फ्लेम यानी जो भी, या सपोज दैट आपका लाइफ पाथ या फिर सोल अर्ज नंबर 1 है और आपकी ट्विन फ्लेम का सोल अर्ज नंबर 2 है, तो सोल अर्ज नंबर तो अलग अलग है, तो क्या वो ट्विन फ्लेम नहीं हो सकती? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। सन जो होता है वो प्रतिनिधित्व को रिप्रेजेंट करता है।
स्वाभिमान को रिप्रेजेंट करता है, लीडरशिप को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन जो मून है यानी नंबर 2 है, वो बैलेंसिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो सन और मून जब दोनों आपस में कनेक्ट होते हैं और बैलेंस बनाते हैं तो हम बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज़ को कर सकते हैं। एक को लाइट की ज़रूरत है और एक को कामनेस की ज़रूरत है। सन के पास कामनेस नहीं है और मून के पास उसकी अपनी लाइट नहीं है। तो दोनों के गोल जो है एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन दोनों का सोल अर्ज नंबर डिफरेंट है। एक का 1 है, एक का 2 है। तो यहाँ पर दोनों की जो सोल की जो अर्जिंग है वो एक दूसरे को कनेक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई वी कैन से दे आर ट्विन फ्लेम्स। और इसी तरीके से बहुत सारी और भी चीज़ें मैटर करती हैं। आपकी सोल आपको बता देती है कि आप इस जर्नी में हैं कि नहीं। आप बचपन से ही कुछ डिफरेंट करते रहते हैं, कुछ डिफरेंट करने के लिए बने होते हैं। आपकी जो डिज़ायर होती हैं, आपकी जो बातें होती हैं, आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो लोगों से हटकर होती हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो स्टार सीड्स होते हैं और कुछ बच्चे या फिर कुछ लोग जैसे कहते हैं तो वो ट्विन फ्लेम्स की श्रेणी में भी आते हैं और कुछ सोलमेट जर्नी में होते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी मैं बताना चाहती हूँ कि हम बहुत सारी जो वर्ल्ड लेवल की जो चीज़ें हैं उन मिथ से अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी को डिसाइड जब करते हैं तो हम बहुत सारे कंफ्यूजन में घिर जाते हैं। हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू ट्विन फ्लेम जर्नी को जज करने की कोशिश करते हैं। हम सिंक्रोनिसिटीज़ के माध्यम से ट्विन फ्लेम जर्नी को जस्टिफाई करते हैं। नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपके सामने बहुत सारे भ्रम भी दिए जाते हैं डिवाइन की तरफ से और वो भ्रम आपको भ्रमित ही करते रहते हैं। तो अगर आपकी सोल से कोई आवाज़ आती है और वो आपको इंडिकेशन देती है ही या शी इज़ योर ट्विन फ्लेम, दैट मीन्स ही और शी इज़ योर ट्विन फ्लेम। और अगर आपको आवाज़ देती है ही एंड शी इज़ नॉट योर ट्विन फ्लेम, देन आप किसी भी न्यूमरोलॉजी को, एस्ट्रोलॉजी को चाहे कितना भी आप देख लें, वो आपका ट्विन नहीं हो सकता, क्योंकि सोल को पता होता है कि कौन आपका ट्विन है। तो अभी मैं वीडियो देख रही थी तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि हम 5D लेवल की कनेक्शन को 3D लेवल की चीज़ों से कैसे वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। हाँ, सोलमेट जर्नी को हम ज़रूर एस्ट्रोलॉजी के थ्रू, हम न्यूमरोलॉजी के थ्रू कंपैटिबिलिटी जो है वो देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम्स के बीच में कंपैटिबिलिटी का कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो आपस में झगड़ेंगे भी, सन मून की तरह होंगे, वो मार्स एंड वीनस की तरह होंगे। एक मार्स होगा और एक वीनस होगा, एक मैस्कुलाइन एनर्जी में होगा, एक फेमिनाइन एनर्जी में होगा। तो हम उसे जस्टिफाई वर्ल्ड लेवल की चीज़ों से कर रहे हैं, दैट्स नॉट ट्रू, आई थिंक सो। तो मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसी के बेसिस पे सारी वीडियोस बनाती हूँ और उसी के बेसिस पे सारी जानकारी देती हूँ। मैं कहीं से पढ़ करके या फिर किसी भी सैद्धांतिक बातों को आधार बना करके मैं नहीं कहती। जो मेरा अब तक का अपनी इस जर्नी से एक्सपीरियंस मिला है, मैं उसी के बेसिस पे आपको जानकारी देती हूँ।
मैंने बचपन से जो चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं और उन चीज़ों को कंपाइल करने के बाद में जब 2019 के ड्यूरेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश की, देखने की कोशिश की, तब मैंने पाया कि यस, इट्स ट्विन फ्लेम जर्नी। हालांकि इसकी जो वाइब्रेशन थी वो मुझे बहुत पहले से फील होती थी कि कुछ कुछ समथिंग स्पेशल है, बट मुझे एग्जैक्ट ये नहीं पता था कि ये इसे ट्विन फ्लेम जर्नी कहते हैं। पर एक मेरे सोल को ये चीज़ें पता थी। मेरे सोल मुझे अंदर से एक, कहते हैं ना, एक हिंट जो होता है वो देती रहती थी, वो बताती रहती थी, कुछ मुझे कुरेदती रहती थी, तो मैं उस पर उतना फोकस नहीं करती थी। लेकिन 2019 में मैंने इस पे ध्यान देना शुरू किया और तब मैंने जाना कि हाँ, ऐसा होता है। तो आपकी लाइफ का पर्पस और आपकी सोल का पर्पस, आपकी लाइफ और आपकी सोल का पर्पस देखिए, और आप जिसके साथ में फील करते हैं उस व्यक्ति के साथ आप अपना पर्पस देखिए कि दोनों के पर्पस में क्या सिमिलरिटी है, या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड हैं या नहीं कनेक्टेड है। अगर वो कनेक्टेड है देन आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। और दूसरी बात, आपकी आत्मा भी उस चीज़ को रिकग्नाइज कर रही है, उस चीज़ को बता रही है, तो उसमें आपको फिर उसके बाद में आपको किसी भी न्यूमरोलॉजी में किसी भी तरीके की कोई डाटाबेस एनालिसिस में जाने की 12 नंबर, दैट्स अमेजिंग थिंग, आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि डाटाबेस एनालिसिस जो है आपको लिमिटेड करते हैं, संकुचित बिलीफ सिस्टम में डालते हैं। बट ट्विन फ्लेम जर्नी बियॉन्ड द इमेजिनेशन, बियॉन्ड द यूनिवर्स, जिसे हम कहते हैं ना, बियॉन्ड द इल्यूजन, every illusion bind us, but अगर हम बियॉन्ड इल्यूजन जाते हैं और उसके बाद में हम चीज़ों को उसी तरीके से फील कर पाते हैं, दैट मीन्स वी आर ट्विन फ्लेम। तो इल्यूजन में बिल्कुल भी मत रहिए और चीज़ों को किसी भी गणित में ढालने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपकी आत्मा आपको कहती है कि आपका कनेक्शन ट्विन फ्लेम है, किसी से वेरीफाई करने की, किसी से उसकी ऑथेंसिटी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपकी आत्मा से बढ़कर वैलिडेशन कौन दे सकता है? एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या कोई टैरो का रीडर? नो वे, कोई नहीं दे सकता। तो अपनी आत्मा की आवाज़ सुनिए, उस इंस्टिंक्ट को सुनिए और उसके बाद में आगे फॉरवर्ड कीजिए। बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना रखी है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी से रिलेटेड सवाल पूछिए, आप जानिए ट्विन फ्लेम जर्नी में है आप या नहीं है। आपकी आत्मा से बढ़कर ये लोग आपको गाइड करेंगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि अपने इल्यूज़न से परे जाने की ज़रूरत है। जब तक आप इल्यूज़न में रहोगे तब तक आप जान ही नहीं पाओगे। जब आप अपने आप को ही नहीं पहचान पाए हो तो हाउ कुड यू फाइंड योर ट्विन फ्लेम? नहीं पा सकते। और अगर आप इल्यूज़न में हैं और तब आप कहते हो कि ही इज़ माई ट्विन फ्लेम, दैट वन इज़ माई ट्विन फ्लेम, नो वे, वो आपका ट्विन फ्लेम नहीं है। इल्यूज़न से परे जाइए और उसके बाद में अपने अंदर झांकिए, और जब आप अपने अंदर झांकेंगे, अपनी आत्मा से आप कनेक्ट होंगे, 4 5 6
सही बात है। जब आप अपनी आत्मा से कनेक्ट होंगे और उस आत्मा से कनेक्ट होने के बाद में आपको सारे के सारे आंसर मिल जाएंगे और तब आपको क्लैरिटी मिलेगी कि हु इज़ योर ट्विन फ्लेम, या आप इस जर्नी में हैं भी या नहीं। क्योंकि ट्विन फ्लेम सभी नहीं होते हैं, बहुत ही चुनिंदा लोगों को ट्विन फ्लेम जर्नी में रखा जाता है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें हैं कि आपके सराउंडिंग्स में आपको बहुत सारे चक्रव्यूह में फंसने के लिए आपको ये ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया जाता है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई जाती हैं ताकि आप भ्रमित हो। भ्रमित इसलिए किया जाता है ताकि आप कंफ्यूजन से परे हो। आप कंफ्यूज्ड होगे तो आप अपने अंदर मंथन करोगे, और जब आप मंथन करोगे तब आप एक क्लैरिटी पर पहुंचोगे। तभी तो समुद्र मंथन है क्या? समुद्र मंथन आपके माइंड में चलने वाली बहुत सारी कपोल कल्पनाएं हैं, और उन कपोल कल्पनाओं के बाद में जो अमृत आपको प्राप्त होगा वो ही रियलिटी है। और उस रियलिटी को पाने के लिए आपको अपने माइंड में चर्निंग करनी पड़ेगी, और उस चर्निंग के बाद में आपको मिलेगी अमृत की वो धारा जो आपको बताएगी कि कौन आपका ट्विन फ्लेम है। तो आई होप आपको मेरी इस वीडियो से क्लैरिटी मिलेगी। बट एक चीज़ मुझे थोड़ी सी शिकायत है कि मैं वीडियोस डालती हूँ, उसके बावजूद लोगों के व्यूज़ बहुत कम आते हैं। आई डोंट नो व्हाई इज़ इट हैपनिंग विद मी, आई डोंट नो। बट मेरा काम जो है मैं वो कर रही हूँ। मुझे डिवाइन की तरफ से ये मैसेज मिलता है तो मैं लोगों तक ये चीज़ें स्प्रेड करती हूँ। और इट्स अप टू यू, आप देखें या ना देखें, इट्स अप टोटली अप टू यू। तो आप लोग अगर देखेंगे तभी आप जान पाएंगे। और प्लीज़ डू लाइक, अच्छा लगेगा मुझे कि आप मुझे मोटिवेट कर रहे हैं, आप मुझे मेरी इस जर्नी में मेरी हेल्प कर रहे हैं। आप भी एक सहयोगी बन कर के मेरा साथ दे रहे हैं, मुझे भी अच्छा लगेगा। तो अगर आप साथ देंगे तो मुझे खुशी होगी, और इस खुशी को मैं आप तक भी स्प्रेड करूँगी। और कहते ना, जब आपके चेहरे की खुशी जो दूसरों तक जाती है तो उनके चेहरे पे भी एक प्यारी सी स्माइल ज़रूर आती है जो पॉजिटिव होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरा चैनल। और अगर किसी भी तरीके की कोई कन्फ्यूज़न है, किसी भी तरीके की इस वीडियो से संबंधित कोई शिकायत है, कुछ भी, कोई भी किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से हमें बताइए। हम कोशिश करेंगे कि उसे पूरी की पूरी समस्या को दूर किया जाए। इसी बात के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, और किसी भी कन्फ्यूज़न में मत रहिए। क्लैरिटी के लिए अपनी इंस्टिंक्ट की वॉइस को ज़रूर सुनिए। अपनी इंस्टिंक्ट को सुनेंगे तो आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। राधे कृष्णा, जय श्री कृष्णा।